हमने आचार्य श्री राम त्रिपाठी जी है जो चित्रकूट धाम से है। चित्रकूट धाम, बताइए ये जो महाकुंभ जो है इसके विषय में आपका क्या अनुभव है, ये बताइए। ये महाकुंभ मकर राशि पर जब सूर्य भगवान और वृष राशि पर जब बृहस्पति देव, तब प्रयागराज में कुंभ का प्रयोजन होता है। कुंभ में जो श्रद्धा भक्ति मन से स्नान किया उस पुण्य को संचय किए। और कुंभ एक तरह कुंभ संतों का मिलन, संतों का दर्शन, एक तरह ये भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कुंभ ही रहा। इसलिए कि गोस्वामी जी लिखे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, तो संत भी समागम तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है। सारे संतों का दर्शन। और फिर लिखे हैं कि माघ मकर गत रज जब होई, तीर्थ पति आवई सब कोई, देव दनुज किन्नर नाग और देवता और पितर सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। सादर वो स्नान करते हैं, मनुष्य का रूप धारण कर देवता यक्ष गंधर्व स्नान करते हैं। जब स्नान करने के बाद गंगा से संतों ने पूछा, हे माँ, ये जो समस्त स्नान किए और पाप को धुल डाले, तो ये पाप को आप कहाँ संचय करेंगे। माँ गंगा ने कहा, हे ऋषियों, मैं इस पाप को सीधे समुद्र में बहा दूंगी। गंगा सागर में मिलान कर दिया गंगा ने। ऋषियों ने भगवान आशुतोष शिव का आराधना कर भगवान शिव से पूछे कि ये पाप कहाँ समाएगा। तब भगवान शिव ने कहा कि चले माँ गंगा से ही इसको पूछेंगे। माँ गंगा से पूछा गया। माँ गंगा ने कहा, मैं सारे पापियों का पाप धुल करके सीधा मैं गंगा सागर में मिलान कर दिया। तब भगवान शिव और ऋषिगण सागर के पास पहुँचे कि सागर से पूछे कि ये पाप को कहाँ समाहित करोगे। सागर ने कहा कि मैं भाप बना करके बादलों को दे देता हूँ, अब बादल उसकी वर्षा पृथ्वी पर करते हैं। और जो वह अन्न उत्पन्न होता है और वो जिस अन्न में भगवान नारायण का भोग नहीं लगता, वह अन्न प्रदूषित जो जैसा खाता है वैसा उसका मन बनता है। जो जैसा जलपान करता है उसका उसी प्रकार वाणी निकलती है। विष्णु आकाल मृत्यु संरक्षणार्थम सकल व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मान विद्यते। जो भगवान नारायण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जो अर्पण कर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, वह धन पवित्र हो जाता है। जो संतों को भोजन कराते हैं, संतों को सेवा करते हैं, वह अन्न फिर पवित्र हो जाता है। और जो संतों का सेवा नहीं होती, धर्म पर नहीं लगता, जो गौ माता की सेवा नहीं होती, ब्राह्मणों पर नहीं उसको खर्च किया जाता, वह धन, वह अन्न प्रदूषित अन्न हो रहता है। जो जैसा खाता है वही पाप चढ़ जाता है। भगवती माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, उसमें विहार करने वाले बेणी माधव भगवान हैं, त्रिवेणी माधव भगवान हैं। और वहीं से बगल में अक्षय वट वृक्ष है, उसमें संकट हरण माधव भगवान विराजित हैं। सारे संकट क्लेशों को हर लेते हैं। और यहाँ के राजा तीर्थराज के बेणी माधव भगवान हैं। वाह, क्या बात है। और सारी इसकी सुरक्षा देखभाल करने पर अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम ककपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहिनी जनकात्मजाया अदाय तैनैव ददाह लंका नमामि तम प्रज्वल रंजनेयम। हनुमान जी महाराज विप्रति पवन सुत हनुमान जी महाराज पूरे इस कुंभ मेला की देखभाल करने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले एक तरह द्वारपाल के रूप में नियुक्त हैं।
राजाधिराज बेणी माधव भगवान है। गंगा यमुना सरस्वती ये देवियां चमर हिला रही हैं भगवान को। शेषनाग सिंहासन है। छत क्या है? अक्षय वट वृक्ष। यह तीर्थराज उज्जवल प्रदानक है और पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गंगा की रक्षा के लिए संतों ने बहुत से उपदेश दिया है और बहुत से यज्ञों अनुष्ठानों का प्रयोजन कर गौ माता को राष्ट्र माता घोषणा करने की संकल्प लिया है। क्या आचार्य श्री राम त्रिपाठी, चित्रकूट धाम, श्री माँ गंगे। देख सकते हैं कि पाप कहाँ से स्टार्ट होता है, गंगा में जाता है और किस छोर तक पाप का, मतलब इन्होंने जो लाइन से समझाया है, मैंने मेरे पास तो सवाल ही नहीं है इनसे पूछने के लिए, क्योंकि सारा वर्णन इन्होंने ऐसा दे दिया इतना इजी तरीके से। मैं चाहूँगा कि इनकी बातों को फिर से समझे और सुने, ताकि आपको इस चीज़ का आभास हो, जानकारी हो, ज्ञान हो, ताकि ये बता सके कि जो गंगा में पाप धोए जाते हैं वो पाप कहाँ से कैसे होकर किस तरीके से अन्न में आकर, अन्न से आकर फिर भगवान को जो भोग लगता है, क्यों वो पाप जो भोग नहीं लगता है वो दूषित होता है और जो भगवान को भोग लगता है उसका निवारण होता है। इसी के साथ मैं हेमंत तोसार, हेमंत टीवी चैनल से मैं बताता हुआ मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। ये है महाकुंभ 2025। धन्यवाद। जय श्री राम।